बुल्ढाना जिले में भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर मध्य रात्रि से उत्साह का माहौल है। बाबा साहब की जयंती पर लोगों ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा अकोला शहर के अशोक वाटिका में महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अभिवादन किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर विधायक अमोल मिटकरी ने अकोला शहर के अशोक वाटिका में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अभिवादन किया। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भगव्या रंगाची टोपी आहे, काय ना? भगवा हा त्यागाचं प्रतीक आहे, तो धर्माचं प्रतीक असू शकत नाही, तो विध्वंसाचं प्रतीक असू शकत नाही। आज महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 132वी जयंती संपूर्ण विश्वभर साजरी होते आहे। या निमित्तानं मी फुले शाहू आंबेडकर हा संदेश देऊन या देशातला मनुवाद गाडण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आम्ही करणार आहोत। माझा पक्ष या विचारावर आहे आणि या विचाराशी मी मरेपर्यंत बांधील आहे। म्हणून आजच नाही, याच्यापूर्वी अनेक वर्षापासून मी फुले शाहू आंबेडकरच दुसरा मी होऊ शकत नाही आणि कोणी तसा दुसरा थोपवण्याचा प्रयत्न पण महाराष्ट्राच्या भूमीवर करू नये। तुम्ही सातत्याने भूमिका मांडता की संविधान धोक्यात आहे, नेमकं आजच्या दिवशी तुम्हाला काय वाटतं? संविधान या देशात रात्रंदिवस जिथं जिथं फॅसिझम वाढतो त्या त्या ठिकाणी संविधानाच्या कक्षा धोक्यात आहेत असं प्रत्येकाचं मत आहे। आज आपल्या देशाला बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून प्रथमतः व अंततः मी भारतीय आहे ही भावना दिली होती, हा संदेश दिला होता। मात्र अलीकडच्या काळात 2014 नंतर या देशात हा हिंदू आहे, हा मुस्लिम आहे, हा बौद्ध आहे, हा समाजवाद वाढायला लागला। त्यामुळे या फॅसिझमला रोखायचं असेल तर भारतीय संविधानाची मूल्य जो प्रथमतः आणि अंततः मी भारतीय आहे ही रुजली पाहिजे आणि म्हणून संविधान ज्या लोकांनी धोक्यात आणले त्यांना वठणीवर आणण्याकरता बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीला हा आम्ही संकल्प करतो। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विधायक धीरज लिंगाड़े ने बुल्ढाना शहर में बढ़ रही गांजे की तस्करी और शहर के विभिन्न हिस्सों में चल रहे अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है। विधान परिषद के अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने जाने के बाद विधायक धीरज लिंगाड़े एक के बाद एक अहम मुद्दों को संभालते नजर आ रहे हैं। बुल्ढाना नगर परिषद के पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने कई सवाल खड़े कर सीईओ गणेश पांडेय को आड़े हाथों लिया। बुल्ढाना शहर में बढ़ रही गांजे की तस्करी और शहर के विभिन्न हिस्सों में चल रहे वर्ली मटका के अवैध कारोबार को रोकने के लिए विधायक धीरज लिंगाड़े थाने पहुंचे, जहां उन्होंने थानेदार प्रहलाद काटकर से मुलाकात कर विस्तार
सरकार से चर्चा की। विधायक धीरज लिंगाड़े ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगले 8 दिनों में शहर में बढ़ रही गांजे की तस्करी, वर्ली मटका के अवैध धंधों को बंद नहीं किया गया तो पढ़े लिखे बेरोजगार भी अवैध वर्ली मटका की दुकानें खोलेंगे। मी बुलढाणा पोलीस स्टेशनमध्ये आज भेट दिली। या ठिकाणी आम्हाला साहेबांना सांगायचं होतं की बुलढाणा शहरामध्ये आज युवा पिढी गांजाच्या व्यसनामुळं त्रस्त झालेली आहे। या बुलढाणा शहरामध्ये आज मोठ्या प्रमाणामध्ये गांजा येतो आणि आमचा जो हा संपूर्ण युवक वर्ग आहे हा व्यसनाधीन होत चाललेला आहे। आता साहेबांशी आम्ही चर्चा केली आणि त्यांना सांगितलं की याची रोकथाम करणं फार गरजेचं आहे, कारण युवा पिढी हे आपलं भारताचं, आपल्या महाराष्ट्राचं भविष्य आहे। त्याचप्रमाणे बुलढाणा शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये अवैध धंदेचा सुळसुळाट आहे। बुलढाणा शहरामध्ये अनेक ठिकाणी वर्ली मटक्याचे दुकानं हे खुलेआम या ठिकाणी शहरामध्ये सुरू आहे। त्याही बाबतीमध्ये 31 तारखेलाच मी SP साहेबांना सुद्धा निवेदन दिलं होतं आणि त्या निवेदनामध्ये मी म्हटलं होतं की 8 दिवसामध्ये आपण या बुलढाणा शहरातले संपूर्ण वर्लीचे दुकानं हे बंद झाले पाहिजे। वर्लीचे जर दुकाने बंद नाही झाले तर आमचेसुद्धा अनेक शिकले सवरलेले सुशिक्षित बेरोजगार युवक ज्यांच्या हाताला काम नाही ते सुद्धा या चुकीच्या मार्गाला जाऊ शकतात। बेरोजगारांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये ही चर्चा आहे आणि म्हणून मी काटकर साहेबांना सांगितलं की आपण तात्काळ हे वर्ली मटक्याचे दुकानं 8 दिवसामध्ये बंद करा, अन्यथा आम्हाला सुद्धा वेगळ्या पद्धतीनं विचार करून काम करावं लागेल। आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अयोध्या दौरे की आलोचना की थी, जिस पर शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आप उसी कांग्रेस के साथ रहे जिसने राम के जन्म पर आपत्ति जताई थी और सबूत मांगा था। ज्या काँग्रेस पक्षाने प्रभू रामचंद्राच्या जन्मावर आक्षेप घेतला होता की प्रभू रामचंद्र हे अयोध्येत जन्मले, याचा पुरावा काय? तुम्ही त्यांच्यासोबत घरबा करून राहिले, म्हणजे ज्यांना रामाचं अस्तित्वच मान्य नाही। भारतामध्ये ज्यावेळेला प्रभू रामचंद्राचं बद्दल रथयात्रा निघाल्या, त्या मंदिराबद्दल आंदोलन झाली, त्यावेळेला देशात काँग्रेसचं सरकार असताना त्या शरयूच्या नदीच्या पात्रामध्ये लाखो साधू संतांच्या लाशा पडलेल्या होत्या। नदी पात्रात पाणी कमी इतके माणसं तुम्ही मारले होते आणि त्या लोकांसोबत तुम्ही आघाडीसोबत जाताना तुम्ही कोणती भाषा करता? अरे त्यांनी तर रावणापेक्षा क्रूर काम त्या सरकारने केलं। एवढे साधू लाखोच्या संख्येने गोळीबारात मारले होते। एवढं तर हे पाप तर रावणाने केलं नाही। एवढं पाप करणाऱ्या पक्षासोबत तुम्ही जाताना आम्हाला काय शहाणपणे शिकवता की तुम्ही रावणासोबत आम्ही चाललो, आम्ही रामराज्य आणणार? काँग्रेस पक्ष हे कधी प्रभू रामचंद्रला मानत नव्हते आणि त्याच्यासोबत राहणारे तुम्ही कधी रामराज्य आणू शकत नाही, अजिबात नहीं आणू शकत। बुल्ढाना जिले में बेमौसम बारिश से कृषि फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसानों द्वारा अब मुआवजे की मांग जोर पकड़ रही है। बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर तहसील में पिछले सप्ताह 2 दिन लगातार हुई ओलावृष्टि से तरबूज उत्पादक किसानों को भारी नुकसान हुआ है। स्वाभिमानी के विदर्भ अध्यक्ष प्रशांत डिक्कर ने मांग की है कि सरकार को इन तरबूज उत्पादक किसानों को पर्याप्त मदद देनी चाहिए। तुलसीराम कुरवाड़े ने वानखेड़ में 7 एकड़ के खेत में तरबूज लगाया, लेकिन इससे पहले कि तरबूज किसानों के हाथ लगते अचानक से आए तूफान ने पूरे बगीचे को ही तहस नहस कर दिया। 2 घंटे हुई ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। स्वाभिमानी के प्रशांत डिक्कर ने खेतों में जाकर नुकसान का जायजा लिया और सरकार से बिना समय गवाए जिले के किसानों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की है। स्वाभिमानी के प्रशांत डिक्कर ने चेतावनी दी है कि मांग नहीं मानी गई तो सरकार को राज्य के किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। निसर्गामुळे पाण्यामुळे झालं पाहिजे। पाणी पडलं दुसऱ्या बसूनच गेली, तुमच्या समोर आहे काय दिसूनच राहिलं तुम्हाला चित्र काय आहे। पैसा पूर्ण लागून गेला, याच्यात 1 रुपया खर्च बंद राहिला आमचा। आता इंग्लिश नाही खर्च 3-4 लाख रुपये खर्च लागेला। आम्ही असं वाटलं की बाबा 3-4 लाख आपले निघतात, 5-6 लाख होतात आपल्या त्यामुळे जे पुढे लग्न ठरलं आम्ही। जिल्ह्यामध्ये सतत 2 दिवसाचं चक्रीवादळ झाल्यामुळे अक्षरशः या ठिकाणी टरबूज उत्पादक शेतकऱ्यांचे कंबरणे मोडले आहेत। प्रचंड प्रमाणामध्ये या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या टरबूजाचे नुकसान झालेलं आहे। शेतकरी हवालदिल झालेला आहे आणि आज मी या ठिकाणी वानखेड शिवारामध्ये तुळशीराम कुरवाडे यांच्या शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये आलो आहे। या शेतकऱ्यांनी 7 एकरामध्ये आपले टरबूज पेरले होते आणि हे अक्षरशः या ठिकाणी या गारपीटमुळे पूर्ण उद्ध्वस्त झालेले आहेत। या शेतकऱ्यांचं हे या टरबूजाचं पीक घेऊन प्रियंका नावाची जे मुलगी आहे तिचं लग्न या ठिकाणी ठरलेलं आहे आणि या टरबूज विकून त्या पैशामध्ये त्यांनी ते लग्न करणार होते आणि दुसऱ्या बाजूने त्यांची
अंबिका नावाची जी मुलगी आहे ते 12वी सायन्सला आहे, तिचासुद्धा शिक्षणाचा प्रश्न या शेतकऱ्यांसमोर आता उभा राहिला आहे. अशीच परिस्थिती या जिल्ह्यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांची झालेली आहे आणि हे उद्ध्वस्त झालेलं पीक त्याच्यामुळे हा शेतकरी चिंतेत पडलेला आहे. आर्थिक संकट या ठिकाणी आलेला आहे आणि या शेतकऱ्याच्या समोर आत्महत्या केल्याशिवाय कोणत्या पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. या ठिकाणी मी शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये येऊन त्या ठिकाणी आधार दिलेला आहे आणि यासाठी या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत या सरकारने केली पाहिजे, भरीव मदत या ठिकाणी केली पाहिजे. जर का या सरकारने या टरबूज उत्पादक शेतकऱ्यासंदर्भात काही चांगला निर्णय घेतला नाही, भरीव मदत दिली नाही, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना या सरकारला सोडो की पळो करून सोडल्याशिवाय राहणार नाही. हा आमचा सरकारला इशारा आहे. जिलाधिकारी ने राज्य सरकार द्वारा अकोला शहर को दिए गए 25 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है. प्रशासनिक मंजूरी से इन विकास कार्यों का रास्ता साफ हो गया है. नगर निगम क्षेत्र के इन विकास कार्यों में कंक्रीटीकरण, डामरीकरण, नाली निर्माण सहित विभिन्न 93 विकास कार्य शामिल है. सरकार द्वारा नगर निगम क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु विशेष प्रावधान योजना अंतर्गत कुल 25 करोड़ की राशि को स्वीकृत किया गया था. इनमें विभिन्न प्रभागों में विभिन्न विकास कार्य प्रस्तावित थे. कलेक्टर नीमा अरोड़ा ने इन प्रस्तावित कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है. इसलिए 8 प्रभागों के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 53 सड़कों का कॉन्क्रीटीकरण किया जाएगा. इसमें कुछ चौड़ी सड़कें और कुछ संकरी सड़कें शामिल है. यह काम मानसून से पहले हो जाने की संभावना है. शहर में आज भी कई इलाकों में सीवेज की समस्या है. कई जगहों पर नालियां टूटी हुई है तो कुछ आंशिक रूप से बनी है. इसलिए इस विकास निधि में बड़े नाले, निर्माणाधीन नाले और छोटे सीवेज नालों सहित कुल 19 कार्य शामिल है. अकोला शहर के वार्ड नंबर 2, 4, 9, 11, 15, 17, 18, 20 में ये विभिन्न विकास कार्य होने जा रहे हैं. बुल्ढाना में बुल्ढाना चेस सर्कल, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन और महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन की तरफ से बुल्ढाना अर्बन के सहकार विद्या मंदिर में अंडर 17 शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है. ये प्रतियोगिता 17 अप्रैल तक चलेगी. शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन बुल्ढाना जिलाधिकारी डॉक्टर PH तुमोड़ की प्रमुख उपस्थिति में हुआ. शतरंज प्रतियोगिता में राज्य भर से 180 खिलाड़ी शामिल हुए हैं और प्रतियोगिता के लिए 78 टेबल लगाए गए हैं. प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 7 खिलाड़ी राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे. अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के सहयोग से गायत्री परिवार की युवा प्रकोष्ठ ने अकोला जिले में विदर्भ स्तरीय युवा चिंतन शिविर का 15 और 16 अप्रैल को आयोजन किया है. आयोजकों ने बताया है कि ये कैंप आवासीय और पूरी तरह से निःशुल्क है. इस कैंप में भाग लेने के लिए करीब 350 लड़के लड़कियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है. देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार के प्रोफेसर आशीष कुमार सिंह, डॉक्टर इपिस्त प्रताप सिंह आ रहे हैं. साथ ही औरंगाबाद के युवा प्रभारी राजेश टांक युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे. इस शिविर में विधिवत उद्घाटन शनिवार 15 अप्रैल 2023 को प्रातः 10 बजे होगा. ये कार्यक्रम बहुत ही अनुशासित तरीके से और उचित समय प्रबंधन के साथ आयोजित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम की सफलता के लिए युवा प्रकोष्ठ के सभी कार्यकर्ता, गायत्री परिवार और महिला मंडल के सभी कार्यकर्ता अथक प्रयास कर रही है. गायत्री परिवार तसेच अकोला युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार यांच्या संयुक्त विद्यमाने अकोला येथे 15-16 या तारखेला युवा चिंतन शिबिर, विदर्भस्तरीय युवा चिंतन शिबिर ठेवण्यात आलेलं आहे. यामध्ये आपल्या भारतामध्ये असलेले जास्तीत जास्त युवांची संख्या असल्यामुळे त्यांना त्या एका दिशेने नेण्याकरता हे युवा चिंतन शिबिर आहे. या शिबिरामध्ये त्यांच्या जीवनावर त्यांना मार्गदर्शन होणार आहे आणि आपल्या भारतामध्ये असणारे सर्व युवा किंवा जे गायत्री प्रवाहात जुळलेले युवा आहे अशा लोकांना त्या प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी युवा चिंतन शिबिर ठेवण्यात आलेलं आहे. आणि यामध्ये सर्वांना आवाहन करण्यात येते की आपण आपले जे परिवारातले जे मुलं मुली आहेत जे 14 ते 15 ते 45 वर्ष वयापर्यंत त्यांना यामध्ये परमिशन आहे. आजपर्यंत आमची 3 ते 50 युवकांचं ॲडमिशन त्यामध्ये झालेली आहे, नोंदणी झालेली आहे आणि या नोंदणीमध्ये जवळपास 300 युवक येण्याची शक्यता आमच्या आहे आणि त्यांच्या त्या 2 दिवस पूर्णपणे निःशुल्क त्यांचं व्यवस्था तिथे केलेली आहे. कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि जो हमारे युवक आज के जीवन शैली से भटक रहे हैं, उन युवाओं को सच्चा मार्गदर्शन करना, उनको सही दिशा पर लाना. उसमें हमारी जो भारतीय संस्कृति में जो संस्कार बताए हैं उस संस्कारों पे उनके परिवार में वो जो संस्कार सिखाए जाते हैं
उस पे वे चलना चाहिए। उनका जीवन का स्तर उच्चित होना चाहिए। अच्छी शिक्षा लेकर वे देश के लिए और समाज के लिए और परिवार के लिए कुछ अच्छा कार्य करें, जिससे कि एक अच्छे व्यक्ति का, अच्छे परिवार का, एक अच्छे समाज का और एक अखंड भारत का निर्माण हो। यही उद्देश्य के साथ हमने यह आयोजन किया है, जिसके लिए शांति कुंज के अच्छे डॉक्टर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्रीयुत आशीष सिंह एवं श्रीयुत शिवजी सिंह, यह दोनों प्राध्यापक यहाँ आ रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम होगा। उसी प्रकार महाराष्ट्र प्रभारी आदरणीय राजेश जी टांक औरंगाबाद से भी इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए यूसी न्यूज़।